हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज का जो टॉपिक है कि अभी जो ज्ञान व्यापी पर फैसला आया कोर्ट का कि उसमें आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो वो जो ज्ञान व्यापी मस्जिद में जो ज्ञान व्यापी मंदिर के जो वहाँ पर निशान मिला, जिसके कारण वहाँ पर एक देवी माँ का है उस दीवार में, उसमें लोग पूजा करते थे। तो वहाँ पर और बहुत सारे सबूत मिला, जिसके आधार पर कोर्ट ने फैसला किया कि आप वहाँ पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इस पर जो शबनम शेख है, एक लड़की जो मुंबई से पैदल यात्रा करके अयोध्या धाम पहुंची थी रामलला का दर्शन करने के लिए, तो वो वहां रामलला का दर्शन किया। साथ में रास्ते में उनको बहुत सिक्योरिटी प्रदान किया गया, सेफ्टी दिया गया। जिस स्टेट से वो गुजर रही थी उस स्टेट में, क्योंकि कुछ वाकया हो सकता है, या तो उसके ही मुस्लिम धर्म वाले या कोई हिंदू धर्म भड़काने के लिए, प्रॉब्लम करने के लिए उसको पुलिस का सिक्योरिटी मिला। रास्ते जिस राज्य से निकला उधर। बाकी वो अयोध्या पहुंची, तो अयोध्या पहुंच के भगवान श्री रामलला का दर्शन उसने किया। जो उसका पर्पस था कि वहाँ से हम पैदल यात्रा करके हम वहाँ पर जाके दर्शन करेंगे रामलला का। तो वो दर्शन करने के बाद वो हनुमानगढ़ी भी गई, वहाँ भी दर्शन की हनुमान जी का। साथ में वहाँ पर यज्ञ भी की, एक यज्ञ हो रहा था, उसमें हवन में शबनम शेख ने किया। वो इस टाइप की अगर लड़की हो, किसी धर्म को कोई भी मानता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानवता और सब धर्म का आदर। आप किसी को भी अगर पूजा करेंगे, आप अगर मजार पर, मैं भी चादर चढ़ाती हूँ जाके। कितना बार मैंने अजमेर शरीफ में सारे रिश्तेदारों का चादर चढ़ाया, अपना चढ़ाया। मतलब आप कह नहीं सकते, किसी का भी फोन आता है चादर चढ़ाना है, मैंने चढ़ा दिया। बहुत चादर चढ़ाया, अपना भी चढ़ाया, रिश्तेदारों का भी चढ़ाया। तो उससे मुस्लिम थोड़े हो जाता है। आपका श्रद्धा है किसी भी में, तो करने से कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने भी किया है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अजमेर शरीफ में मैंने बहुत चादर चढ़ाया। अपने रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार तो हिंदू ही होंगे, सबने बहुत ने बोला, कबूला कि अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाना है, तुम मेरा चढ़ा देना। मैंने चढ़ा दिया, क्योंकि अजमेर में रहती थी उस समय, अजमेर शरीफ में ही मैं रहती थी। 5-6 साल में रही। 5-6 साल में मैंने कितनों का चादर चढ़ाया। तो उसी तरह शबनम शेख भी रामलला का उसको भक्ति है, सनातन धर्म में उसको विश्वास है, तो वो भी अपना पूजा पाठ करने के लिए आई है। तो उसमें किसी को फतवा और किसी को कुछ करने का जरूरत नहीं है। अपना श्रद्धा है, जो जिस मान सकते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? आप कुछ भी करें, किसी धर्म को माने ना माने, आप नास्तिक हो जाएं, आप आस्तिक हो जाएं, आप मुस्लिम धर्म को फॉलो करें, आप सिख धर्म को फॉलो करें, आप ईसाई धर्म को फॉलो करें, आप हिंदू धर्म को फॉलो करें, या आप कुछ नहीं करें, सब कुछ। कोई चीज कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता है। वही है डेमोक्रेसी। किसी चीज पर आप किसी को लगाम नहीं लगा सकते। कानून को तोड़ना मतलब, कानून को आप तोड़िए तो अलग बात है, बाकी इंडिविजुअल जो आपका पर्सनल चॉइस है, उस पर कोई किसी का बंदिश नहीं। तो उस तरह करके शबनम ने भी किया और वहाँ हवन की। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के अभी जो इलेक्शन आएगा 2024, उसमें उनको आने के लिए उसने और भगवान से, अल्लाह से सबसे दुआ मांगी कि वो आए, जिससे कि हमारा देश तरक्की, दिन दुना रात चौगुना जो तरक्की हो रहा है, कारण है कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट है। तो उसके लिए जितना भी समझदार भारतीय है हमारे देश में, सबका एक ही पैगाम होगा, पक्का 100% होगा कि भगवान यही सरकार जो बीजेपी के हैं, जो हमारे मोदी जी हैं, वो दोबारा आए,
जिससे कि हमारा देश विदेश में हमारे देश का डंका बजे। हर क्षेत्र में जो है आप देखिए, चाहे जमीन से आसमान तक में, समुद्र से लेके हर जगह हमारे देश का जय जयकार हो रहा है। तो उस तरह करके शबनम शेख का भी आम जैसे भारतीयों का, जो समझदार भारतीय का, जो भगवान से इच्छा है, अल्लाह से इच्छा है, सब जीसस से इच्छा है, जहाँ भी वाहिगुरु से इच्छा है या किसी से भी इच्छा है, तो सब जो है वही मानते हैं कि आए और फिर हमारे जो कंट्री है उसको ऊपर ले जाए, विश्व गुरु बनाने तक, तब तक ये इनका राज रहे। तो इस तरह करके आप देखिए। और दूसरा बात है कि वहाँ पर जो ज्ञानवापी के बारे में जब पूछा पत्रकार ने शबनम शेख से, तो शबनम शेख ने बोला ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला है। शिवलिंग तो कोई मुस्लिम का नहीं रहता है। वहाँ पर त्रिशूल मिला है, त्रिशूल तो कोई मुस्लिम का नहीं रहता है। वहाँ पर स्वास्तिक मिला है, वो तो नहीं रहता। खंडित वहाँ पर मूर्ति मिला है। तो बहुत सारे सबूत मिला है, बहुत सारे। और दूसरा बात है कि ये तो 100% सच है। नहीं, सच कैसे नहीं? आप जाके हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में देखिए, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है। पूरा घर को तोड़ के उसमें वहाँ पर जाके मूर्ति करके वहाँ घर बना के, उससे मूर्ति हटा के, उसको ग्वाल गाय बैल रख के उसमें ऐसे करके बहुत हमारे नेबरिंग कंट्री में है। तो वहाँ जाके आप देख लीजिए। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर किया है। तो उसमें अब जो इसका क्लेम करने वाला है, तो वो सही बात है कि जितना सबूत के आधार पर कोर्ट का फैसला आया है, तो सबको इसका स्वागत करना चाहिए। मतलब आकृति मिला है, जैसे कि स्वास्तिक हो गया, ओम हो गया, बहुत सारी मूर्ति हो गई। तो ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं आभास हो गया तक संविधान के तौर तरीके से एकदम सही तरीके से फैसला आएगा, और फैसला आ गया। महादेव हम आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे। मेरे पे भी फतवा है, तो मैं यही बोलना चाहूंगी उन मौलानाओं को कि देश संविधान से चलता है, ना कि उनके फतवे से। अगर आपको फतवा वाला रूल चाहिए, आपका दबदबा चाहिए, तो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क में जाइए, वहां पर बेझिझक खुलेआम आप फतवा दीजिए, वहां पर आपको कोई नहीं रोकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 41 दिन की तपस्या के बाद शबनम शेख ने रामलला के दर्शन कर लिए, और उसके बाद शबनम शेख का जो स्वागत हो रहा है, वो आचार्य हैं, महाराज हैं, संत हैं, साधु हैं, पूरी तरीके से स्वागत कर रहे हैं। शबनम शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। शबनम क्या कहेंगी? खुद आज महाराज जी ने आहुति दिलवाई, यज्ञ करवाया। मानती हैं आज पूरे दुख दर्द, जो मैं लगातार शुरुआती दौर से आपसे पूछता जा रहा हूं, आज पूरे दुख दर्द, पैरों के छाले, लोगों के ताने, मौलानाओं के फतवे, सब आज इस आहुति में प्रवेश कर गए। बिल्कुल। आज सुबह भी मैं सोकर उठी थी तो काफी ज्यादा पैरों में दर्द था। सरयू नदी में मैंने स्नान किया, पूरा दर्द मेरा चला गया। मैं वाकई में ये सच कह रही हूँ, बहुत आराम मिला। फिर उसके बाद फिर मैं परमहंस महाराज जी के पास आई, जगत गुरु परमहंस महाराज जी के पास, तो इनका आशीर्वाद लिया। फिर मैंने हवन किया, जो कि लाइफ में मैं पहली बार कर रही हूँ। वो भी इसका उद्देश्य बहुत बेहतरीन है हवन का। हमारा उद्देश्य ये है कि बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया था सभी राम भक्तों को, दुनिया में जितने भी राम भक्त हैं, कि उन्हें हमारे सरकार में उनकी सरकार आती है तो राम जी के दर्शन भी मिलेंगे, राम मंदिर भी बन जाएगा, और वो बन गया। तो इसीलिए हमने एक हवन करवाया, बाबा महाराज जी ने हवन करवाया कि 400 सीट नहीं, 500 प्लस सीटें उन्हें मिले, ताकि देश का जो कल्याण हो रहा है और कल्याण हो, और देश जो हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र मतलब राम राज की ओर बढ़ रहा है, वो और अच्छे तरीके से बढ़े, देश का और तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, देश विदेश में भारत का डंका बजे। हम यही चाहते हैं, यही उद्देश्य है इस हवन का। शबनम क्या कहेंगी? रामलला के दर्शन के लिए पैदल चली, यात्रा पूरी हुई, हनुमानगढ़ी के दर्शन हुए, राम जी के दर्शन हुए, और अब एक फैसला ऐसा आ गया। अब मैंने जब पहला इंटरव्यू आपका किया था, सुशील मिश्रा जी साथ में थे, पूरी टीम आपके साथ में थी, आपने यहीं से संकल्प किया था, रामलला महादेव हम आएंगे, जल वहीं चढ़ाएंगे, और आज वो फैसला भी आ गया है। यानी कि आपके दर्शन के दूसरे दिन ज्ञानवापी पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम दर्शन भी नहीं लिए थे, जब पहुंचे भी नहीं थे अयोध्या, तब से हमारा ये नारा था कि महादेव हम आएंगे, जल वहीं चढ़ाएंगे, महादेव हम आएंगे, जल वहीं चढ़ाएंगे।
हमें पता नहीं वो आभास हो रहा था कि नहीं बहुत जल्द फैसला आने वाला है, क्योंकि हम भी न्यूज़ को थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें ऐसा देखने को मिला है कि वहाँ पर मंदिर का मतलब आकृति मिला है, जैसे कि स्वास्तिक हो गया, ओम हो गया, बहुत सारी मूर्ति हो गई, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं आभास हो गया तक संविधान के तौर तरीके से एकदम सही तरीके से फैसला आएगा, और फैसला आ गया। महादेव हम आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे। फैसला आ चुका है। अब सवाल यह है कि शबनम यहाँ पर आई, दर्शन हुए, खुद महाराज जी के पास, आचार्य जी के पास आप आई, हवन कुंड में आहुति दी। अब शबनम क्या करेंगी? यहाँ से जाने के बाद शबनम सबसे पहले कहाँ जाएंगी? क्या महाराष्ट्र के किसी मंदिर में जाएंगी? अपने माता पिता से सबसे पहले मिलेंगी? यहाँ का एक्सपीरियंस, दर्शन की जो तस्वीरें हैं जो आपके दिल में बैठी हुई हैं, वो शबनम यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले किसके पास जाएंगी? सबसे पहले मैं अपनी मम्मी डैडी के पास जाऊंगी, मेरे अम्मी अब्बू के पास, क्योंकि मैं आज 42 डेज है मैं उनसे दूर हूँ। मेरे को बहुत उनकी याद आती है। वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो मैं पहले अपनी मम्मी डैडी से मिलूंगी। ज्ञानवापी का फैसला आया है। लगातार जब ज्ञानवापी का फैसला नहीं आया था, ज्ञानवापी पर चर्चा चल रही थी। सवाल मैंने भी पहले भी आपसे किया था। तमाम जो लोग थे वो कह रहे थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सड़कों पर संग्राम होगा। तौकीर रजा जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग, और मौलानाओं के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि जो चीफ इमाम यहाँ पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में दर्शन के लिए आए थे, इलियासी साहब, उनको फतवा दे दिया गया है, और फतवा भी कुफू का फतवा दिया है, यानी कि उनको इस्लाम से बाहर जाने का, धर्म से आउट करने का फतवा दिया है। क्या कहेंगी? फतवेबाजी आपके साथ भी लगातार हो रही है। देखिए, मेरे पे भी फतवा है, तो मैं यही बोलना चाहूंगी उन मौलानाओं को कि देश संविधान से चलता है, ना कि उनके फतवे से। अगर आपको फतवा वाला रूल चाहिए, आपका दबदबा चाहिए, तो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क में जाइए, वहां पर बेझिझक खुलेआम आप फतवा दीजिए, वहां पर आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आप भारत के अंदर फतवे की बात करोगे तो ऐसे बहुत सारे महाराज जी हैं, आपका विरोध करेंगे, और हम जैसे भारतीय सनातनी मुसलमान जितने भी लोग हैं जो राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं, उनके लिए महाराज जी खड़े रहेंगे, ढाल बन के खड़े रहेंगे। तो ऐसे लोगों को मैं, ऐसे मौलाना को यही बोलूंगी भाई कि तुम देश छोड़ के चले जाओ। लेकिन अब सवाल ये उठेंगे, सोशल मीडिया पर आचार्य जी ने बुलाया, शबनम खान आचार्य से मिलने गई, शबनम शेख में माफ कीजिए, शबनम शेख आचार्य जी से मिलने गई, और शबनम शेख को जबरदस्ती आचार्य जी ने हवन कुंड पर बैठा दिया कि चलो आहुति डालो, चलो हवन करो। ये जबरदस्ती तो नहीं है? देखिए, पूजा पाठ ये सारी चीजें ना जबरदस्ती नहीं होती है, वो दिल से होती है, सच्चे दिल से की जाती है। तो जो मैंने किया है वो सच्चे दिल से किया। कोई पूरी दुनिया में कोई किसी से जबरदस्ती कोई काम करवा ही नहीं सकता बिना उसके मर्जी के। तो अपने मर्जी से आई, और ये अच्छा हवन है भाई। राम जी के दर्शन प्राप्त हो गए, जिन्होंने राम जी को लाया है, हम उनको लाने की बात कर रहे हैं, तो हम ये शुभ संकेत दे रहे हैं, तो गलत क्या है इसमें? हमें ऐसे हवन, यही नहीं, मैं पूरे भारत में हवन करूंगी, जहां मुझे मौका मिलेगा वहां मैं। जो लोग विरोध करेंगे कि आप हवन में क्यों बैठ गई, हवन क्यों कर रही हैं, उनके लिए फिर क्या कहेंगी? उनको यही मैं बोलूंगी, भाई आप विरोध करते रहिएगा। हमारे साथ परमहंस जी है, हाँ, वो ढाल बन के खड़े हैं, वो हाँ सब जगह रहेंगे, पूरे भारत में रहेंगे, वो उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और वो मेरे साथ खड़े। कृष्ण जन्मभूमि क्या कहेंगी? ईदगाह, शाही ईदगाह, कृष्ण जन्मभूमि, फैसला की घड़ी नजदीक है, क्या कहेंगी? कुछ नहीं, बस जैसे महादेव को जल चढ़ाएंगे वैसे कृष्ण भगवान जी को माखन मिश्री खिलाएंगे। जैसे महादेव जी को जल चढ़ाएंगे वैसे कृष्ण भगवान को मक्खन मिश्री खिलाएंगे। हाँ बिल्कुल। शबनम, क्या कहेंगी? बड़ा विरोध हुआ आपका। मैं बार बार विरोध का सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सवाल लोगों का यही है कि अब शबनम शेख यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे? जाने के बाद क्या करूंगी? राम भरोसे हूँ, जो होगा देखा जाएगा, जितना विरोध होगा सह लेंगे, अब तक तो सह लिया है, आगे भी देखूंगी, जो भी करना है आप लोगों को दिख ही जाएगा। अगर मेरा कुछ ज्यादा विरोध होता है या मेरे को कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं सरकार से हेल्प मांगूंगी, यही बस मेरा उद्देश्य है। ऐसा तो नहीं है कि बस रामलला के दर्शन किए, शबनम शेख की भक्ति खत्म? नहीं, भक्ति खत्म नहीं, आने वाले समय में आप लोगों को पता चल जाएगा। हर चीज रिवील नहीं की जाती है, हर चीज रिवील इसलिए नहीं की जाती क्योंकि नजर लग जाती है। कहीं ना कहीं बुरे लोग भी बहुत है, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी बहुत है, तो फिर आपको आने वाले समय में मेरा काम दिख जाएगा। दर्शन करते ही किससे पहले बात हुई? दर्शन करते ही घर में, परिवार में किनसे बात हुई और क्या आपने कहा और क्या कहेंगी? क्या इस वक्त आप यहाँ पर हैं और दर्शन की तस्वीरें
तस्वीरें पूरे देश में वायरल हैं, पूरी दुनिया में वायरल हैं, तो क्या घर वालों को, पापा को, मम्मी को, अब्बू को, अम्मी को किसी तरीके की कुछ लोगों की घटनाएं झेलने को मिल रही है, कुछ यातनाएं झेलने को मिल रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने उनको एकदम प्राइवेसी मेंटेन करके रखा है। और मैं मिली, सबसे पहले मैंने मेरे पापा से बात किया, अब्बू से। अब्बू को बोला कि दर्शन हो गए, तो मेरे डैडी बड़े खुश हो गए। अब्बू बोले कि बहुत अच्छी बात है, दर्शन कर लिया, अब मुंबई कब आ रही हो, मुंबई कब आ रही हो? तो मैंने बोला अभी योगी जी से भी मिलना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो इस वजह से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के बारे में क्या सोच रही हैं? यूपी अब घूम ली है, अयोध्या घूम ली है, दर्शन हो गए? उनके दर्शन करना है, बस कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, मिलना है उनसे। बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इतना आसान नहीं है उनसे मिलना, लेकिन कोशिश तो हम करते रहेंगे, हम भी किसी से कम नहीं। सुशील मिश्रा ने सहयोग किया पूरी तरीके से? बहुत बहुत सहयोग किया, पिछले 3-4 दिन से ही हमारे साथ है, पैदल भी चले, फिर हमारे साथ अभी भी है, आगे भी साथ में रहने के लिए उन्होंने बोला है, तो उनका भी धन्यवाद कहना चाहूँगी। शबनम शेख का इंटरव्यू कैसा लगा और कोर्ट का भी फैसला आ गया, तो इन सारा मिला जुला के सब जो है इंसाफ के तराजू में इंसाफ ही मिला, क्योंकि कोर्ट में इंसाफ मिलता है हमेशा। वो इंसाफ का तराजू, वो किसी का जो कानून की देवी है उसका आंख बंद रहता है, उनके हाथ में एक तराजू रहता है, तो वो देखती नहीं है कि किधर का पलड़ा। तो उसी तरह तराजू में जो सही होगा, सच को सच, झूठ को झूठ, तो जो आया सबूत के हिसाब से, कितने सारे सबूत थे उसके हिसाब से फैसला आया। उसमें भी शबनम शेख ने भी उसमें इंटरव्यू में बहुत अच्छा कहा, तो आप देखिए और देखिए उसका, देखे तो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास पहुंचे। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।